क्या है, दावत क्या है, तज़किया क्या है, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं भजन बेसिकली आप ये मुझे मुझे समझिए कि मुझे उस लेवल पर उतरना पड़ा है इनसे बात करने के लिए, अदरवाइज़ मेरी आप पुरानी स्ट्रीम सुनेंगे, मैं बड़ा सादा-सा बंदा था, बड़ा साफ-सुथरा पाकीज़ा-सा, तो मैं जी। बुरा हो गया हूँ। जी, नहीं, बदनाम हो गया हूँ। नहीं, जी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे। मेरा भजन असल में मामला सिर्फ़ ये था कि आपकी बात बजा है कि आपने बहुत बड़ा एक गैप जो है वो आप फ़िल कर रहे हैं। ये आप इस जदोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन ये है कि जो आपने जिन उलमा के नाम लिए हैं, मैं एहतराम करता हूँ, सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं। लेकिन गैप वहाँ पर भी मुझे तो कम से कम नज़र आता है, और वो ये आता है हुँ, कि जो मुस्तनद जो बातें हुँ, हैं, जो दीन में और इस्लाम की जो भलाइयाँ हैं, एक तो ये है कि हम इस्लाम को डिफेंड कर रहे होते हैं हर वक़्त, कंटीन्यूअसली, कि भाई हुँ, उसने फलाने मुल्हिद ने फलाना कह दिया, अब हमें इसको डिफेंड करना है। फलाने ने उसके अलावा ये इस्लाम की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और जो भलाइयाँ भी हैं, वो अगर हम लोग खुलासे के तौर पे, देखिए बड़ी-बड़ी स्ट्रीम कोई नहीं सुन सकता, किसी के पास इतना टाइम हुँ, नहीं होता, ठीक है? हर बंदा मसरूफ है, लेकिन खुलासे के तौर पे आप छोटे-छोटे इस तरह की वीडियोज़ में मैं बहुत, क्योंकि मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप में आपके पास माशाल्लाह आप काबिल बंदे दिख रहे हैं। तारीफ़ मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत बात है, आप अगर जो है वो जेन्युइनली इस तरह के एफर्ट्स करें कि जस्ट कंप्रेस करके कुछ लबे-लबाब जो अहकामात हैं, जैसे कुरान पाक में हैं, वो अगर आप हम जैसे मेरे जैसे गुनाहगार बंदे को बता सकें, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता बहुत सारी वजूहात की बिना पे, हुँ। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर ये हमें ये बताएँ कि जी कि कंपैरेटिवली दीन इस्लाम कितना सादा, कितना आसान मज़हब है, और ये है कि ये बकिया मज़ाहिब से क्यों बेहतर है? अगर हम समझते हैं कि बेहतर है, तो क्यों बेहतर है? तो हुँ, वो मेरे ख़्याल में हुँ, बस उससे मैं ये बस एक छोटा-सा मेरे ज़हन में था, हुँ। ये आप नहीं, नहीं, बेहतर आप समझते हैं जैसे बिल्क आप हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक ऐसा बंदा जो ऑब्वियसली न्यूट्रली चीज़ों को या प्योरली वो ये चाहते हैं कि कुछ सीखने-सिखाने की बात हो, तो वाक़ई उनको मेरे चैनल से काफ़ी अजीब-सा थोड़ा-सा फ़ील होगा कि मसलन बिल्कुल एक फ़ोर्स जो है वो डिफेंस की तरफ और एक अटैक की तरफ, वो एक ऑफेंस एक जो है ना वो स्ट्रैटेजी लग रही है। इसमें कोई शक नहीं, मुझे भी पता है और ये बकायदा इंटेंशनली प्लान करके ये सारा चीज़ की गई है ऑब्वियसली, तो मुझे पता है। अच्छा, इस पे मेरा प्लान था रमज़ान से पहले कि मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जो जो ख़ास मेरे मुख़ातिब नो मुस्लिमीन या वो मुस्लिमीन जो बिगिनर्स हैं कि जिनको कुरान की बुनियादी इस्तिलाहात, इस्लाम की बुनियादी इस्तिलाहात के जी, हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिया जाए, मेरा इरादा था। मगर होता ये है कि बाज़ औक़ात मैं मेरा मानना ये है कि बाज़ औक़ात किसी चीज़ को आप चुनते हो, बाद औक़ात लाइफ़ आपको चुनती है, आपके हालात जी, चुनते हैं कि आपको क्या करना है। सही, तो सही, मुझे ये लगता है कि मेरे इर्द-गिर्द के हालात ने शायद उस चीज़ को इस तरीके से रखा है कि मुझे पहले इसके साथ टैकल होना है, जैसे ही थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है, काफ़ी हद तक। जो जैसे आएगी, तो मैं उस तरफ रुजू करना चाहूँगा। उस चलिए सिलसिले का मैंने नाम भी सोचा था तफ़हीमात के नाम से, जो सैयद अबुल आला माशाल्लाह, मौदूदी साहब से मैंने इंस्पायर होके रखा था कि तफ़हीमात के नाम से, कि बहुत तफ़हीमात का अच्छा, मतलब ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग द जी, टर्मिनोलॉजीज़ और द डिटेल्स ऑफ इस्लाम और उनकी जो दीन का डिटेल्स हैं। फ़हीम करें। तो इंशाअल्लाह करेंगे हकीम जी, आपका जो इतना सिंसियर सजेशन है कि इससे जी, इख्तिलाफ नहीं हो सकता, ये बात तो आपकी चलिए, जेन्युइन है। बहुत शुक्रिया भाईजान। मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, फिर इजाज़त लूँगा, क्योंकि मैं आई कैन जी, अंडरस्टैंड कि आपके साढ़े 4 घंटे हो चुके हैं, आप थके हुए भी हुँ, होंगे। हुँ, और ये भी थोड़ा-सी तनकीद है, पहले से माज़रत कर रहा हूँ आपसे। जी, अम, वो ये है कि मैंने भी आपकी स्ट्रीम में पहले सुन रहा था आपको, आप जिहाद पर आपका काफ़ी ज़ोर था, और ये अच्छी बात है, मैं जिहाद के खिलाफ नहीं हूँ। हुँ, जिहाद जिस भी कंडीशन में हो, डिफेंस करने के लिए या जैसे भी वो हमें एक ठीक है, लाज़िम। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अभी भी ग़ज़वा हिंद होना बाकी है? क्योंकि अमूमन हमारे उलमा इस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ग़ज़वा हिंद होना ज़रूरी है और होना बाकी है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी सूरत-हाल बन सकती है कि मुसलमानों का कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अमन हो जाए, मुसलमानों का कोई दुश्मन ना हो इस धरती पे, हमारे हम लोग जो हैं वो बेफिक्र होकर के कंसंट्रेट करें तालीम और तरबियत की तरफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाएं। आपको बता दूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। उसकी वजह ये है कि मैं थोड़ा सा जो है ना भजन, थोड़ा सा नाउमीद हूँ, अपने आप से भी हूँ, अपने मुसलमान बहन भाइयों से भी हूँ। क्योंकि अगर आप देखें तो क्या है कि नोबेल प्राइज़ भी अगर आप देखें तो 600-700 की तादाद में जो नोबेल प्राइज़, इनमें सिर्फ़ 2 मुसलमानों ने लिए हैं। उनमें से भी एक अहमदी भाई हैं, उनको हम मुसलमान तो मानते नहीं। हुँ, अम, लेकिन दूसरे जो हैं वो भी कोई अमरीकी थे, वो हुँ, अमेरिका में बोर्न कोई मिस्री भाई थे हमारे। हुँ, 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 उन्होंने लिया, वो भी अमेरिका में ही थे, तो वो अमेरिका में रहते हुए पता नहीं कितने बड़े मुसलमान, जो अल्लाह जाने, मुसलमान नाम तो मुसलमानों, अल्लाह पाक बेहतर करे सारे मामले। तो
अगर आप ये देखें तो हम लोग इन मामलों में बहुत पीछे हैं, बहुत सी वजूहात की बिना पर। और उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि, जो कि मुझे लगता है वो ये कि हमारी प्रायोरिटीज सही तरह सेट नहीं हो पा रही होती। अभी आप देखिए कि कितने ज़हीन लोग आप मिले होंगे आपको अपनी स्ट्रीम में, इर्द-गिर्द दोस्तों यारों में, लेकिन वो जो कि मेरे ख्याल में शायद आइंस्टाइन को क्रॉस कर जाते हैं, बड़े-बड़े न्यूटन पैदा होते हैं। लेकिन शायद वो हम लोग जो हैं वो उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे। तो मेरा सवाल जो था ना आपसे कि क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि बिल्कुल अमन हो जाए, और ताकि हम इन चीज़ों पर प्रायोरिटाइज़ कर सकें? या आपको लगता है कि नहीं, ये अम, जो हर हालत में हमें दुश्मनियाँ पालनी हैं, हमारे झगड़े चलने हैं ये दूसरी कौमों के साथ? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी नज़र में हो, कोई इस बारे में कुरान पाक में आपने कुछ पढ़ा हो, ऐसी कोई कि हाँ भाई अगर तुम ये करोगे तो अमन हो जाएगा और तुम लोग सुकून बिल्कुल, से रहोगे, बिल्कुल, या बिल्कुल। नहीं ऐसा नहीं? अच्छा, मैंने एक जुमला में अक्सर जब अमन की बात होती है, तो हकीकत ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये जियोपॉलिटिक्स है, उसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है ये आइडियलिज़्म के हवाले से, कि एक आइडियलिस्टिक अप्रोच ये है, या आइडियलिज़्म की अप्रोच ये है कि क्या अमन वाक़ई पूरी दुनिया के अंदर कायम, क्या एक टाइम ऐसा आ हो सकता है कि से पूरी दुनिया के अंदर पीस आ जाए? तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, कैटेगोरिकल रूल आउट कर दिया गया। अमन आ नहीं सकता, ये तो हकीकत है। सही। क्योंकि जहाँ 2 लोग होंगे वो इख्तिलाफ़ तो करेंगे वो एक्सट्रीम रवैया इख्तियार होगा। एक बड़ी ज़बरदस्त बात एक मौलाना कहा करते थे, वो कहा करते थे कि अमन सिर्फ़ एक सूरत में आ सकता है कि आप लोगों से सोचने की, समझने की और अंडरस्टैंडिंग की शक्ति जो है, जो सहूलियत। पावर है उसको खींच लें, उसको वही खींच बात लें। है। यानी आप लोगों को पागल कर दें तो ही फिर सुकून हो सकता है, अदरवाइज़ सोचने वाला शख्स जो है वो एक-दूसरे से इख्तिलाफ़ ज़रूर करेगा। हाँ, ये होमो और सेपियंस की कहते हैं नेचर है। जी, हमने ए निएंडरथाल्स एग्ज़ैक्ट को भी मारा था और सब कुछ। जी, एग्ज़ैक्टली, ये एक साइंटिफिक पूरा प्रोसेस रहा है और ये फितरत का सही। तकाज़ा है। और एक जुमला है सी विस पैसेम पैरा बेलोम, एक प्रोवर्ब है, सी विस पैसेम पैरा बेलोम। उसका मतलब ये है कि अगर आप अमन चाहते हो तो बी प्रिपेयर फॉर द वॉर, आपको जंग से अमन लाना अच्छा, पड़ेगा। जंग के सही, बगैर अमन आ नहीं सकता, ये हकीकत है। आप सही। कंसेंसस के साथ अमन लाएँ, ये ज़्यादा देर पा नहीं होता। और ठीक है। अंदर खाते कॉन्स्पिरेसीज़ तो चलती रहती हैं। अभी हम कह रहे हैं जी अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ गया है, वो चले गए हैं। मगर आप देखें पिछले दिनों वहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं, लोगों को मारा गया है, फिर अटैक्स हो रहे हैं, कुछ उसको सीआईए पे डाल रहे हैं, कुछ उसको रॉ पे डाल रहे हैं। अमन तो कंप्लीटली आया कोई नहीं। तो बड़ा उनको जी जी, पीस प्राइज़ जो है ना वो नोबेल प्राइज़ फॉर द पीस ओबामा को या देने की बात हो रही थी कि जनाब देना चाहिए। जी, तो इस तरह की बातें चल रही थी। ख़ैर या हुआ भी ठीक है मामला। भाईजान। अच्छा, मैंने बस मैं आपकी राय मैं लेनी थी। वापस आ रहा हूँ। मैं वापस जी, आ रहा हूँ आपकी बात पे क्योंकि आपने वो काफ़ी लंबी चीज़ एक बात की। जी, जी। तो अमन तो पॉसिबल कोई भी नहीं। तो अच्छा, ये एक आप ये समझ लें कि हमारे ज़हन के अंदर एक अफ़साना है जिसको हम लेके बैठे हैं कि अमन होगा। जी, अमन तो नहीं होगा भाई हकीम जी, अफ़सोस के साथ। इस पर तो आप नाउम्मीद हो ठीक। जाएँ, अगर आप होना चाहते हैं, मैं तो अमन तो नहीं होगा। मैं दुआ करता रहूँगा, अल्लाह करे हाँ, अमन हो जाए। दुआ तो हम कर सकते तरीका हैं। जो है वो जी, कुरान ने दिया है। हाँ, ये आप कह जी, सकते हैं कि क्या होगा, वो नहीं होगा। तरीका जो है वो कुरान ने दिया है, अगर उसके ऊपर लोग आ जाएँ, हम ये कर सकते हैं कि मैक्सिमाइज़ कर सकें पीस को। जी, एक्सट्रीमिज़्म को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं उसकी रेशो को। सही। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमन पसंद हो जाएँ और कम से कम लोग जंग वाले हों। ये तो प्रैक्टिस हो सकती है, मगर बिल्कुल ही आप चलिए गुड। स्वीप कर दें, खत्म कर दें, मतलब क्राइम फ्री सोसाइटी तो कोई भी नहीं है। क्राइम तो हो रहा है जी, पूरी दुनिया में। तो अच्छा जी, इस तरफ आ जाते हैं, वो तरीकाकार कुरान के अंदर है सूरह आले इमरान चैप्टर 3 वर्स 64 के अंदर। वो ये जी, है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। सोसाइटीज़ उस तरफ आ जाएँ जो उनमें मुत्तफ़िक चीज़ है। यानी टेबल पे बैठें और जो कंसेंसस के साथ यूनानिमसली सिमिलर चीज़ें हैं, उसके ऊपर मुत्तफ़िक हो जाएँ। रूल बनाएँ, जी, उसके बाद आके बात करते हैं कि भई ये तरीकाकार है, हम इस चीज़ पर मुत्तफ़िक होंगे। कंसेंसस के साथ बैठ के बात कर लें, ठीक है? जी, हम मुत्तफ़िक गुड। होंगे। ये एक तरीकाकार है कि मुत्तफ़िकात पर आ जाएँ, जिस पर हम इत्तेफ़ाक करते हैं, जो इख्तिलाफ़ात हैं, उनसे दूर हो जाएँ। एक तो ये तरीका है। सुभान अल्लाह। सही। अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका सेकुलरिज़्म ने पेश किया था, मगर जो मार-धाड़ सेकुलरिज़्म ने की है, वो अलग एक स्टोरी है। अब आ जाए ग़ज़वा हिंद हाँ, के ऊपर बिल्कुल। आपने जो बात की, ग़ज़वा जी, जी, हिंद के बिल्कुल। ऊपर। जी, प्लीज़। ग़ज़वा हिंद के हवाले से मेरी नज़र से कुछ हदीसें ऐसी गुज़री हैं जिनका ज़िक्र है, उस पर मुसलमान जो हैं उलमा वो 2 सोच रखते हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये हो गया हुआ है, ठीक है? जी, और उसको कुछ मोहम्मद बिन कासिम की तरफ मंसूब करते हैं। कुछ वो कहते हैं नहीं अभी होगा, क्योंकि सही। फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें थी, उसकी इंटरप्रिटेशन में, उसकी प्रेडिक्शन के हवाले से वो कुछ चीज़ें देखते हैं। बहरहाल ओवरऑल अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि क्या इस खित्ते के अंदर इस वक़्त खून मंडला रहा है,
तो अभी अल जजीरा की मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो रिकमेंड कर देता हूँ जी कि जो जेनोसाइड के इंडिकेटर्स हैं, मैं अभी आपको प्राइवेट चैट के अंदर भी वो दे दूंगा, आप अल जजीरा की देखें। उसमें जो जी जेनोसाइड का जिन्होंने जो रवांडा के अंदर जेनोसाइड हुआ था उसको कवर किया था, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि रवांडा के अंदर जेनोसाइड होने वाला है, कि रेडियो जिस तरीके से हेट फैला रहे थे। मैं प्राइवेट चैट के अंदर अच्छा आपको लिंक देता हूँ, आप इसको सेव कर लीजिएगा, मैं पब्लिक में भी जी दे मैं दूंगा। करता हूँ ठीक जी है, शुक्रिया इस वक्त जी तो मिल गया भैया ठीक है आपको मिल गया, ठीक है, जी जी आपको मिल जाएगा। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल में नीचे जाके एक डॉक्यूमेंट्री है जो लाइव पॉडकास्टिंग के नाम से उन्होंने कवर किया है कि इंडिया के अंदर जो है वो जेनोसाइड के जितने इंडिकेटर्स हैं वो अपनी पीक को टच कर रहे हैं। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह जी और उसका मतलब ये है कि नाउज बिल्ला महफूज फरमाए कि ये मुसलमानों को जज़ाकल्लाह काटने की बात कर रहे हैं। अब अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड, अगर ये इस चीज को इनिशिएट करते हैं उसका रिएक्शन तो आएगा। जी बिल्कुल अब उस रिएक्शन में पावर डालने के लिए, उस रिएक्शन को मोटिवेट करने के लिए हो सकता है कई उलमा गज़वा हिंद का नारा लगा दें। सही अब समझे, मिसाल के जी तौर पर जब ब्रिटिश ने हमला किया था तो कई उलमा लड़ने के लिए जब गए थे तो उन्होंने उसको भी गज़वा हिंद का नाम दिया कि हमें जी लड़ना चाहिए, बिल्कुल उसका नाम दिया कि जी हमें हिंद की दिफा के लिए लड़ना चाहिए। तो ये सही चीजें हैं कि फिर उलमा इस चीज की बात करेंगे, आया वो ठीक होगी गलत, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, सही मगर हिंदू जब इस चीज के ऊपर नहीं बाज आएंगे और जेनोसाइड करने लगेंगे तो उसके जी नतीजे में मुसलमान अपने डिफेंस के अंदर जब उठेंगे तो उनको कोई ना कोई तो मोटिवेशन चाहिए होगी ना, यूनाइट होने के लिए, जी अपने डिफेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो उस जगह पर फिर गजवा हिंद की बात होगी। इसलिए अगर ये चाहते हैं कि ये बातें दब जाएं, हिंदुओं को चाहिए कि अपने उन पिल्लों को, मादरत के साथ मैं उनको पिल्ला ही कहूंगा क्योंकि पाले हुए हैं उन्होंने, तो उन पिल्लों को ये लगाम डालें और उनको रोकें कि वो इस तरह का कोई एक्सट्रीमिज्म इंडिया के अंदर ना करें, ताकि किसी किस्म का किसी को मौका ना मिल सके और बढ़ावा ना मिल सके कि वो गजवा हिंद करना चाहता है, क्या करना चाहते हैं। अमन शांति के साथ रहें, सिंपल। ये मेरी गुजारिशात थी, मुमकिन है नहीं मैं भाईजान आपकी बहुत तशफ़ी ना कर सका हूं, मगर ये मेरी नहीं नहीं गुजारिश मैंने आपकी राय लेनी थी मेरा कोई जी। इरादा आपसे बहस में इतना इल्म भी नहीं है इन मामलों में तो वो बिल्कुल जज़ाकल्लाह आपने बहुत अच्छा मुझे क्लियर किया वो जो आपने मुझे आयत का रेफरेंस दिया सूरह अल इमरान की आयत नंबर 64 आपने बताई थी 64 गालबन जी 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 64 जी। भजन उसके मुताबिक आप प्लीज अभी तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि वो कौन से ऐसे मामलात हैं हम्म जो कि कॉमन टॉक्स जो आप बताए थे कॉमन ग्राउंड्स जो आप गालबन बता रहे थे जो अल्लाह पाक जी कहता है जी कि वो जी। अगर करोगे तो अमन होगा वो ऐसे कौन से हैं मामलात आई थिंक इट वुड बी ग्रेट कि अगर हम वो आइडेंटिफाई कर सकें हाँ, वो बेसिक वो उससे बेसिक बेसिक जी वो चीज वो बड़ी आम है। आयत के कॉन्टेक्स्ट के एतबार से अगर आप देखें तो वो डिटेल में ये चीज बताते हैं कि आप शिरक नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा जी किसी की इबादत नहीं करेंगे, ये कॉमन टर्म्स वहां बिल्कुल पर 64 अच्छा में बयान की जा रही हैं। मगर अच्छा अगर अच्छा उसको अच्छा जेनरिक टर्म के तौर पर लें कि अगर सोसाइटी के अंदर अमन चाहिए तो जी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, इसके साथ आपको एक आयत में लानी पड़ेगी जो अमन को मजीद मेक श्योर करेगी। वो है सूरह काफिरून की आखिरी आयत, वो लकुम है दीनुकुम वलिय दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लकुम मिसाल के तौर दीनुकुम पर, वलिय हाँ एग्जैक्टली, मिसाल के तौर पर ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर ली जाए कि जहां दीन जी हकीम जी जो हैं उनके अपना जो उनका एक आइडियोलॉजी है, उनका मैनिफेस्टो है, उसके मुताबिक वो चीजों को लेकर उनका जो ग्रुप है वो लेकर चले जी और ये उसूल तय हो जाए, और ये हुआ है। मिसाल के जी तौर पर इंडिया के अंदर जब मुगलों के दौर के अंदर भी जो काजी बैठे होते थे, कई जगह पर पंडित बैठे थे, वो हिंदुओं का फैसला उस जी तरीके से करते थे। मदीना की रियासत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टेट थी, उसके अंदर भी यहूदियों को ये राइट था। कुरान में लिखा है, लस्तुम जी अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजीला, अहले किताब तुम किसी चीज पर भी नहीं होगे यहां तक कि तुम अपनी ही किताबों को क्यों ना इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। ठीक है, अपनी सही किताबों को, अपनी जी किताबों को। तो अगर मुसलमानों को फ्रांस के अंदर ये लिबर्टी दी जाए कि औरतें जो पर्दा पहनना चाहती हैं, हिजाब करना चाहती हैं, वो करें, कोई जी मारधाड़ नहीं होगी। एक्सट्रीमिज्म सही कौन दे रहा है जब सेकुलरिज्म को, लिबरलिज्म को आप थोपने की कोशिश करते हैं जी जी बिल्कुल तब। सही सही तो ये ये सही ये दो तरीके हैं, इनको अगर आप मिला के इन कड़ियों को देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है भजन जजाकल्लाह बहुत जी, शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। आपका वक्त मैं लिया आपकी तवज्जो, आपकी इंशाल्लाह बात की तरफ भी तवज्जो करूंगा इंशाल्लाह, मगर इनसे थोड़ा सा निबड़ के जब स्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह तो जरूर करेंगे। अल्लाह ताला प्लीज आपको जज़ाय खैर। प्लीज इंशाल्लाह ओके भजन बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज हकीम जी, थैंक यू, अल्लाह अस्सलाम हाफिज, वालेकुम अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम। हकीम जी फर्स्ट दफा हमारे साथ आए थे, बड़ा अच्छा लगा बात करके, और तो इसीलिए थोड़ा सा उनको टाइम हमने ज्यादा भी दे दिया और अच्छा लगा उनसे बात करके। सैम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मादर चाहता हूं मैंने जी आपको। जी आमिर भाई आप कंटिन्यू करिए।
5:15 घंटे हो गए हैं, मेरे ख्याल से पिछले जुम्मे की कसर भी निकल गई है। तो जी, जी। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी लंबी स्ट्रीम चलेगी, मगर आखिर में अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई आखिर तक इसको देखेगा तो उसको हमारी तरफ से सजेशंस भी चले जाएँ, जो कभी मैं कहा करता था एक्स मुस्लिम मूवमेंट को लेने के लिए, ठीक है? को डील करने के लिए, हम जो कहा करते थे। वो सजेशंस क्या हैं? आएँ आपको समीर साहब की ज़ुबानी सुनाते हैं, समीर साहब की ज़ुबानी, ठीक है ना जी? हुँ। अच्छा, समीर ने सैम भाई एक बड़ी मज़े की बात की, वो भी मैं सुनाना चाहता जी। हूँ। कहता है जो लोग फेस नहीं दिखा रहे, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, वो डरपोक हैं, मरने से डरते हैं, इसलिए वो अच्छा। छुपा रहे हैं। इसका इशारा किधर था? एडम सीगर की तरफ। हाँ। क्योंकि वो कह रहा है कि जितने एक्स मुस्लिम्स मुंह छुपा रहे हैं वो मरने से डरते हैं। वो मुंह क्यों छुपा रहे हैं? जरा सुनिएगा, बड़ी मजे की इसने बात की, इसको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बना ही लेते हैं। ठीक है जी, ये सुने जरा। आप बचे रहोगे। जिनको मरने का डर होता है ना, वो कैमरा पे नहीं आके बैठते। जिनको मरने का डर होता है ना, वो वीडियो बना करके अपनी लोकेशन नहीं बताते कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसने जो समझ रहे हैं ना, उस पर स्ट्रेस दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल टीवी पर आकर भी अपनी चड्डी नहीं उतार रहे, उनको क्या डर है? उनको पता है कि वो फेक है, पकड़े जाएंगे, इसलिए नहीं उतार रहे। मगर मजे की बात यह है कि थोड़ा आगे जाके समीर ने खुद भी डरपोक होने का एतराफ कर लिया कि मैं भी डरता हूं। वो भी सुनाना चाहता हूं मैं। वो कहते हैं ना कि लोग जो है इतना बच के चलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। भैया जब इतना डर है तो घर से मत निकलो, घर के अंदर हो। मैं तो नहीं जाता बाहर, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जाता सर बाहर। जरा सुनिएगा कि अगर लोग डरते क्यों हैं, घर से बाहर निकलते क्यों हैं। तो कहता मैं नहीं जाता। आगे सुनिएगा, जरा सुनिएगा सैम भाई। भैया जब इतना डर है तो घर से मत निकलो, घर के अंदर हो। मैं तो नहीं जाता बाहर, मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जाता सर बाहर। मैं कोई शॉपिंग करने नहीं जाता, मैं कहीं घूमने नहीं जाता। ठीक है, जाऊंगा अगर बहुत अपनी जनवन मजबूरी से, मतलब मास्क वास्क लगा। अब सुनिएगा जरा, ये कहता है मैं बुर्का पहन के जाता हूं। समीर कहता है मैं जब बाहर जाता हूं बुर्का पहन के, मुंह छुपा के, शलवार साड़ी पहनकर ऊपर मास्क पहनता है। ठीक है, जिस तरह एक वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, है जी, वो साहब है। जाऊंगा अगर बहुत अपनी जनवन मजबूरी से, मतलब मास्क वास्क लगा के जाता हूँ और अपनी जो आइडेंटिटी है ना, ये और ये सब मैं हटा देता हूँ। ये सब साइड करके एक मास्क लगा के मैं जाऊंगा बहुत अलग बोली में, कपड़े भी हटा करके मैं तो मोहम्मद वाले पहन लेता हूँ। देखो जरा, समझ रहे हैं आप? मैं अगर बाहर जाता हूँ ना तो मेरा स्टाइल है कि मैं ये कपड़ों में नहीं जाता, ये उतार। क्या जिंदगी है इनकी, है क्या जिंदगी है, डरपोक, क्या जिंदगी है। ये जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले कपड़े पहन के जाता हूँ। लानत तेरे उत्ते मुनाफिका। एच मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। जे बंदे पता नहीं क्या कुछ पर क्या बोलते हैं, ठीक, ड्रामेबाजी। ये सब साइड करके एक मास्क लगा के मैं जाऊंगा बहुत अलग बोली में, कपड़े भी हटा करके मैं तो मोहम्मद वाले पहन लेता हूँ। समझ रहे हैं आप? मैं अगर बाहर जाता हूँ ना तो मेरा स्टाइल है कि मैं ये कपड़ों में नहीं जाता, ये उतार करके ना वो कुर्ता पाजामा पहनता हूँ, सर पे टोपी लगाता हूँ, तब जाता हूँ मैं लगा करके मास्क, ताकि मुझे कोई पहचान ही नहीं सके। अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। और इस चीज के ऊपर लोगों वो कहते हैं ना कि सुन लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से ये बुर्का पहनकर, लुंगी पहनकर ये बाहर निकलती है मेरी क्यूट गर्ल। इसे मैंने कहा था कि ना भाग ना भाग, तेरी इज्जत रह जाएगी, मैं तेरा डिफेंस करूंगा, तेरे आगे मैं खड़ा हूंगा। मगर ये कमीनी खुला लेके भाग गई, तो भुगते अब। अच्छा जी, आपको जो मैं चीज सुनाने लगा हूं, समीर की सजेशंस क्या हैं जी। सजेशन सुन लें समीर की, कि समीर क्या कहता है एक्स मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए। जरा सुने सजेशंस। जो मेरा सजेशन है वो देना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। मेरा सजेशन ये है तमाम एक्स मुस्लिम के लिए कि जितने भी, ये अब मैं नहीं दे रहा, ठीक है ना, ये सजेशन मेरे नहीं है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो कहेंगे जी मुसलमान है, पाकिस्तानी है। आपका इंडियन एक्स मुस्लिम है तो उसकी तो मान लो, बदबख्तो, मंद बुद्धियो, उसकी तो मान लो। सुन ले जरा। जो मेरा सजेशन है वो देना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। मेरा सजेशन ये है तमाम एक्स मुस्लिम के लिए कि जितने भी एक्स मुस्लिम्स विद फेस दिखाए या विदाउट रिवीलिंग फेस काम कर रहे हैं, वो जेन्युइन एक्स मुस्लिम है, उन लोगों को चाहिए कि वो किसी भी अदर एक्स मुस्लिम के साथ, जिसको वो एक्स मुस्लिम बनने से पहले नहीं जानते थे, या पर्सनली जिसके साथ उनकी मीटिंग नहीं है, जिससे वो पर्सनली नहीं मिले हैं, ऐसे किसी भी एक्स मुस्लिम से, चाहे वो जितने बड़े लेवल पे काम कर रहा हो, उसके लाखों सब्सक्राइबर हो,
वो रोज चेहरा दिखा करके बैठा हो, रोज वो कंटेंट बना रहा हो, दिखा रहा हो, आपने उसके साथ कभी भी फिजिकल मीटिंग नहीं करनी है। लाखों सब्सक्राइबर हो, चाहे डेली कंटेंट डाल रहा हो कैमरे के सामने बैठकर, किसकी बात हो रही है? जफर हेरेटिक के लाखों सब्सक्राइबर है मगर वो कैमरे पे तो आता नहीं। लाखों सब्सक्राइबर वाला कौन सा चैनल है जो कैमरे पे आ रहा है? सैम भाई जी जी जी, लाखों लाखों कौन हो सकता है? साहिल। बहुत तेज है आप सैम भाई, पता चल जाता है आपको। दोबारा सुने कि एक्स मुस्लिम समीर इनडायरेक्टली साहिल को टारगेट कर रहा है, क्योंकि साहिल की ऑडियो मैंने सुनाई थी आपको, जिसमें साहिल ये कह रहा है कि जिसने एक्स मुस्लिम ने मेरे चैनल पे आना है उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी। सुने जरा। या पर्सनली जिसके साथ उनकी मीटिंग नहीं है, जिससे वो पर्सनली नहीं मिले हैं, ऐसे किसी भी एक्स मुस्लिम से, चाहे वो जितने बड़े लेवल पे काम कर रहा हो, उसके लाखों सब्सक्राइबर हो, वो रोज चेहरा दिखा करके बैठा हो, रोज वो कंटेंट बना रहा हो, दिखा रहा हो, आपने उसके साथ कभी भी फिजिकल मीटिंग नहीं करनी है। नंबर 1 तमाम एक्स मुस्लिम के लिए सजेशन है, फिजिकल विजिट से आप लोगों ने बचना है, चाहे जितना ही भरोसेमंद एक्स मुस्लिम हो। कोई भरोसा नहीं है, बोल तकैया कर रहा हो, आपको मिलने बुलाए और आपकी गर्दन किसी जंगल में किसी खेत के अंदर पड़ी मिले, क्योंकि ये आपने नोट करना है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी सर तन से जुदा कर रही है। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है जी, आगे। सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की क्या है कि जब हम किसी से मिलते हैं या हम कोई प्लान बनाते हैं या कोई हम कहीं विजिट करने के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो हम कभी भी किसी को ये नहीं बताते हैं कि भाई हम फला इंसान से मिलने जा रहे हैं और कहाँ मिलने जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है, बिना इंफॉर्मेशन दिए किसी को पता ही नहीं होगा कौन एक्स मुस्लिम कहाँ किसको मिलने, खामोशी से जाएंगे, वो आपको घुमाने फिराने ले जाएगा। समझ रहे हैं आप? जब ये इसने कहा था घुमाने ना, फिराने की, ये घुमाने फिराने की किसकी बात कर रहा है भाई? कोई कोई तफरी पे गया था शायद थोड़े दिन पहले, फोटोज भी डाला था वो। हाँ जी एग्जैक्टली, वो यही तो बड़ी कह रहा सुनसान सी है। जगह थी वो। हाँ हाँ, इसीलिए तो वो कह रहा है कि इसका ये जितनी चीजें बताएगा ना, इसके पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको हाथ हुआ है, इसको दबाया उन्होंने, डंडा दिया है, ये पकड़ा गया है। अब ये सारे सजेशन इसके फूट फूट के निकल रहे हैं कि जितने एक्स मुस्लिम्स के साथ ये मिलता रहा, उन्होंने इसको पकड़ के रगड़ दिया है। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ रगड़ा है मुझे नहीं पता। ठीक, खैर बहरहाल, तो वो तो डॉक्टर चेक करेगा। अच्छा, तो ये आप सुनिएगा जरा। कहाँ मिलने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है, बिना इंफॉर्मेशन दिए किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन एक्स मुस्लिम कहाँ किसको मिलने गया, आप खामोशी से जाएंगे, वो आपको घुमाने फिराने ले जाएगा। समझ रहे हैं आप? घुमाने फिराए ले जाएगा, ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई डेट पे जा घुमाने फिराने ले जाएगा है, जैसे मायनी बच्चियों को समझा रही होती कि बेटा आपने किसी को फोटो नहीं भेजनी है, किसी अननोन नंबर से कॉल नहीं पिक करनी, बेटा कॉलेज के लड़कों के साथ डेट पे नहीं जाना, पकड़े जाएंगी, घुमाने फिराने ले जाएंगे, काम खराब हो जाएगा। तो ये एक्स मुस्लिम, ये अम्मी जी, इनकी नानी जी अपनी छोटी छोटी खिलती हुई कलियां एक्स मुस्लिम्स को समझा रहा है कि बच्चों बाहर ना जाना, पकड़े जाओगे। किसी पे भरोसा नहीं करना है, फिजिकल और पर्सनल। फिजिकल फिजिकल भरोसा नहीं करना। मैं भी कहूँ समीर ने YouTube चैनल क्यों छोड़ दिया? समीर सही बता, तेरी वीडियो तो नहीं बना ली उन्होंने? फिजिकल यार, सुने दोबारा। समझ रहे हैं आप? किसी पे भरोसा नहीं करना है, फिजिकल और पर्सनल। मीटिंग किसी के साथ नहीं करनी है आपने। मशवरा नंबर 1 तमाम एक्स मुस्लिम्स के लिए। मशवरा नंबर 2, जो लोग अपना फेस रिवील नहीं किए हैं या जो लोग अपनी आइडेंटिटी को छिपा के काम कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि किसी भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन को भी और एक्स मुस्लिम को भी, मुझे भी, आई एम आल्सो इंक्लूडिंग इन दैट, किसी को भी अपने पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी लोकेशन और अपनी पर्सनल चीजें, कुछ भी हो, किसी को भी शेयर नहीं करनी है। इफ यू आर नॉट showing yourself on live stream, if you didn't reveal your face। ये इसने बात क्यों की है? क्योंकि इसने शेयर की थी, इसको वहीं से दबोचा उन्होंने। समीर कभी भी अपने फेस से सामने नहीं आना चाहता था,
इसको धक्का देकर स्क्रीन के सामने लेके आए हैं कोहराम की जो पार्टी है, क्योंकि इसने किसी को अपना आधार कार्ड भेजा था, अपना बैंक चेक अकाउंट नंबर भेजा था ऊपर से देखकर, और मजीद सीवी भेजी थी, अपनी एजुकेशन सर्टिफिकेट भेजे थे। उन्होंने इस बंदे को इसके वांदे लगा दिए, उन्होंने इसकी वीडियो लीक कर दी और इसको धमकी दी कि आज के बाद तूने चैनल बनाया, तू चैनल पे आया, तेरे लीक कर देंगे। उसके बाद ये फौरन फेस के साथ आ गया कि लो जी, इससे पहले वो मुझे नंगा करे, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अब फिर भाग गया। ये हुआ इसके साथ, इसलिए मशवरे दे रहा है ये। क्लियरली नो फॉर दैट पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन को गलत समझ रहे हैं या उस पर भरोसा नहीं है, नहीं, वो पर्सन ठीक भी हो सकता है, गलत उससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करने हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं, चाहे वो किसी भी, आपको मदद चाहिए, नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आपको देर से मिल जाएगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी मिलेगी। आपको पैसे चाहिए, कोई बात नहीं, आपको थोड़े मिल जाएंगे, चिल्लर में 500 200 आ जाएगा, कोई बात नहीं, मगर जान तो बच जाएगी ना, ये वो कहना चाह रहा है। मिल जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, डिक्लाइन ऑफ द एक्स मुस्लिम मूवमेंट के आप अंदाजा करें, ये लोग इस्लाम के खिलाफ निकले थे, इनके साथ हुआ क्या है? इनके अपनों ने किया, हमने नहीं कुछ भी किया। छुपते फिर रहे हैं, जंगलों में फिर रहे हैं, जड़ी बूटियों में छुपे हुए हैं, कोई छत पे छुप के बैठा है, कोई पिलर के पीछे छुपा हुआ है, कोई चारपाई के नीचे छुपा हुआ है, कोई गाड़ी के नीचे जिस तरह कुत्ता घुस जाता है वैसे घुस के छुपा हुआ है, छुपते फिर रहे हैं इधर उधर दुम हिलाते हुए। ये इन पे वक्त आ गया, आप अंदाजा करें, ये इन पे टाइम आ चुका हुआ है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद, वड्डे आए। बट आपने अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करने हैं। नंबर 2 की बात थी। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, एक्स मुस्लिम्स के लिए, किसी भी एक्स मुस्लिम को जो कि एक्स लिख करके आता है अपने आप को, और आकर के ये कहता है कि मैं जी एक्स मुस्लिम हो गया हूँ काफी टाइम पहले, और मैं आप लोगों को सुनता हूँ, मैं आप लोगों को पसंद करता हूँ, मुझे आप जो है जरा अपने बैंक डिटेल्स वगैरह भेज दें, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने अब तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, कि आप मुझे अपने बैंक डिटेल भेज दें। भाई देखो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब तो मुझे चलाना नहीं आता, ठीक है, और मेरे पास कोई एप्लीकेशन वगैरह भी नहीं है, मुझे सब नहीं आता ऑनलाइन वगैरह चलाना, मैं तो वो सीधा सा आदमी हूँ, बैंक में जाके तुम्हारे खाते में जमा कर दूंगा, मुझे अपने बैंक डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करा दें। तो आपने उसे ये कहना है कि सर मुझे कंट्रीब्यूशन की, फाइनेंशियल सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है सर, मेरे पास इनफ है, मुझे नहीं चाहिए आपसे। आपका सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे लिए ये है, आप हमारे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करें, उसको स्प्रेड करें, उसको शेयर करें लोगों के साथ। आगे औकात पे चलें जी, आगे। ये 3 सबसे बड़े मशवरे मेरे तमाम एक्स मुस्लिम के लिए है। आगे बड़ी मजे की बात करनी है जी, असल आमिर हक की भविष्यवाणी तो आगे पूरी होनी है ना जी। उनके लिए भी जो फेस दिखा के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जो विदाउट फेस रिवील किए काम कर रहे हैं। अब आते हैं, बात करते हैं मुद्दे की, आप लोगों के बारे में। ये जो 985 लोग यहाँ देख रहे हैं और ये जो हजारों की तादाद में अलग अलग एक्स मुस्लिम चैनल को देखते हैं, इन सब के लिए मेरे को सजेशन है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और सब तक मेरी ये बातें पहुंचानी है। जिसको मानना होगा भाई मान लेना, जिसको नहीं मानना मेरा कोई नुकसान नहीं, आप लोगों की मर्जी है। मैं पहुंचा रहा हूँ समीर, तुम्हारी बातें सब तक पहुंचा रहा हूँ, टेंशन न लो जी। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, बोल दूं, ले जी, यहां से आमिर हक की वो भविष्यवाणी पूरी होने लगी है जो मैं कह रहा था 7 महीने पहले, और 2 दिन पहले आजाद ग्राउंड ने कहा, और अब ये कह रहा है। तो मेरी नहीं को सुनता था कि जी ये पाकिस्तान से है, ये मुसलमान है, मुझे तो ये कहकर टाल देते थे। अब देख लो तुम्हारे अपने लोग क्या कह रहे हैं, खुद आगे हो घुटनों के ऊपर, घुटनों पर गिरकर वो बात कर रहे हो जो मैं करता था। सुन लो जरा। बोल दूं, अभी बहुत सारे लोग बुरा बोलने वाले हैं मुझे, बहुत सारे बुरा बोलने वाले हैं, और मैं बहुत लोगों के लिए बुरा बनने वाला हूं अब, बट आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि मुझे हमारे देश के अंदर आप लोगों की सलामती चाहिए, आप लोगों को आगे चल के अफसोस ना हो ये चाहिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ये चाहिए। पहला काम यह करें, सबसे पहले तमाम एक्स मुस्लिम चैनल को सुपर चैट देना बंद कर दें। ऐसे रख, क्या बात है। हाँ जी, मेरी क्यूट गर्ल मेरे नक्शे कदम पर जनाब। देखें क्या जुमला, दोबारा सुनिएगा, कान खोलो सनातनियों, कान खोलो, सुनो जरा। सबसे पहले तमाम एक्स मुस्लिम चैनल को सुपर चैट देना बंद कर दें। काम नंबर 1, आपने किसी भी एक्स मुस्लिम चैनल को और एक्स मुस्लिम को ₹1 का सुपर चैट नहीं देना है। इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ, इफ यू वांट टू सेव योर कम्युनिटी,
If you want to save humanity, stop sending super chat on